सरकार के गठन की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई। राज्यपाल ने भारती जी और उनके गठजोड़ वाले मोर्चे को कल अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलावा दे दिया है। जहां आज एक तरफ राजधानी में नई सरकार के गठन की अफरा तफरी का माहौल रहा, वहीं विशाल प्रदेश में प्रियंवदा देवी के पार्टी के कार्यकर्ता बागी नेता भारती जी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गद्दारों को नहीं, प्रियंवदा देवी को देखना चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की इस बगावत ने दल बदलू विधायकों के विरोध में कल विशाल प्रदेश के बंद का ऐलान किया है। मैडम, अब पता चलेगा विधायकों को, कार्यकर्ता अगर चुनाव जितवा सकते हैं तो कुर्सी भी हिला सकते हैं। हमारे जिन विधायकों के कदम बहक गए थे, वो अब हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। ख्याल रहे, हम तक आसानी से नहीं पहुंच पाए। यस मैडम। भागवत जी, अरे भागवत जी, भारती जी, गजब हो गया, बिल्कुल ही गजब हो गया। प्रियंवदा देवी ने पूरी लंका में ही आग लगा दी है। ये लोगों का हजूम अभी मैं लाइव टेलीकास्ट देखकर आ रहा हूं। अरे हवा का रुख बदल गया है, अब क्या होगा? जो हो रहा है उसे देख के आपके तोते क्यों उड़ रहे हैं? अपने दिल को काबू में रखिए, आपका बीपी हमेशा उछाले मारता रहता है। अरे भाई, हम किसी की सरकार छीन रहे हैं तो वो क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा या फूलों की माला आपके गले में डाल के आपका स्वागत करेगा? क्या पंडित जी, आप भी अपनी सरकार बनाने की तैयारी कीजिए। अच्छा, आपको अभी भी यकीन है कि सरकार हमारी बनेगी? नहीं, मेरा मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं का हजूम देख करके जो विधायक हमारे साथ आने वाले थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ना कोई हाँ कर रहा, ना कोई ना कर रहा है। भागवत जी, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राज्यपाल महोदय के सामने विधायकों की जगह हमारी परेड हो जाए। रघुनंदन जी, आपकी सबसे बड़ी खराबी यही है, फैसला होने से पहले ही आप हार मान लेते हैं। अपनी हिम्मत तो खोते ही है, सामने वाले की हिम्मत भी तोड़ देते हैं। देखिए, ये वक्त हार मानने का नहीं है, बल्कि सामना करने का है, और पीछे हटना नामुमकिन है। या तो कुछ करना होगा या तो मरना होगा। भारती जी, मैं राजनीति में मरने नहीं आया हूँ। अगर अमर रहने का इतना ही शौक है तो जाके विधायकों को संभालो, उन्हें ऐसी जगह पहुंचाने का इंतजाम करो जहां हमारे अलावा परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन भागवत जी, उन विधायकों का क्या करें जिनके पलटने के आसार पैदा हो गए? हमारे लोगों की नजर एक एक विधायक पर है। जिस पर भी हमारे खिलाफ जाने का शक होगा, वो विधायक प्रियंवदा देवी तक नहीं पहुंच पाएगा। जो हमारा नहीं, वो किसी का नहीं। राजनीति में न होते हुए भी इस मुश्किल समय में जो हौसला आपने हमें दिया है याना, वो काबिल तारीफ है। कितनी अजीब बात है, जिन लोगों के साथ जिंदगी भर का रिश्ता था वो तो टूट गया, और जिन लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, उन्होंने भरोसे का ऐसा रिश्ता बनाया कि बाकी सब रिश्ते पीछे छूट गए। मैम, भरोसे के टूटने की तकलीफ का एहसास है मुझे। पता नहीं आपको लगेगा मैं झूठ कह रही हूँ या सच, लेकिन आपके परिवार में आने के बाद सचमुच एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। बहुत अपनापन मिला यहाँ पर। वाह, कैसा रहा दौरा तुम दोनों का? अच्छा रामा, हवा का रुख बदल रहा है। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के दिलों में बुआ के खिलाफ नफरत का उफान भर गया। सारे कार्यकर्ता एक नए जोश के साथ धोखेबाजों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। विशाल प्रदेश में सच्चाई की आंधी उठ रही है माई। अब फैसला आप ही के हक में होगा। हाँ, और हम अपने साथ वो 6 विधायक भी लेकर आए जिनके बारे में ये खबर आई थी कि वो बुआ के साथ है। अगर ये 6 विधायक भी हमारे पास आ गए, फिर भी भारती जी से हमारे पास कम विधायक हैं। आगे की रणनीति हमें बहुत सोच समझकर बनानी होगी। मैडम, राजभवन से फोन आया था, महामहिम राज्यपाल जी आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहिए हम फौरन आ रहे हैं। जी मैडम।
हालात बिगाड़ने और संभालने आपके हाथ में है प्रेमवदा जी। पूरे विशाल प्रदेश में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खतरे में है। आपकी पार्टी की वजह से कहीं भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और उस पर आपकी पार्टी ने कल प्रदेश बंद का ऐलान किया है। ये स्थिति किसकी वजह से है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं गवर्नर साहब। हमारी पार्टी हिंसा में यकीन नहीं करती। प्लीज प्रेमवदा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपील करके कल के बंद का ऐलान वापस लीजिए। इसी में सबकी भलाई है। अपने प्रदेश की चिंता हमें आपसे कम नहीं गवर्नर साहब। हम कल के बंद का ऐलान वापस ले सकते हैं, पर क्या प्रेमवदा जी? आपको भारती जी के कार्यकर्ताओं की परेड कुछ समय के लिए टालनी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने बहुमत पेश करने का दावा किया है। उन्हें रोकना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप अच्छी तरह जानते हैं बहुमत जुटाने के लिए वो लोग लोकतंत्र की कितनी परवाह कर रहे हैं। इस तरह विधायकों की जो खरीद फरोख्त चल रही है, क्या आप उसे लोकतंत्र का नाम देंगे? बहुमत उनके साथ नहीं, हमारे साथ है गवर्नर साहब। अगर बहुमत आपके पास है तो आप अपने विधायकों की लिस्ट मुझे दीजिए। हमें 2 दिन का समय चाहिए बस। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, जी हाँ भैया। जी हाँ, मैं और माँ फिलहाल गवर्नर साहब के साथ ही बैठे हैं जी। व्हाट? दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट न्यूज़ भाई। भैया मैं फोन करता हूँ आपको। सर, भैया का फोन था, वो 8 विधायकों के साथ जगदीशपुर से रवाना हो गए, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे सर। इसका मतलब भारती जी के 8 विधायक अब हमारे साथ हैं। हमारे पास उनसे ज्यादा 4 विधायक हैं। अगर आप चाहें तो कुणाल प्रताप सिंह सभी विधायकों को आपसे मिलवाने ला सकते हैं। बस कुछ समय की मोहलत चाहिए हमें। बहुत सोच समझ कर ये मांग की है आपसे। फैसला आप पर है, आप जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर है। मैं परसों रात तक का वक्त आपको देता हूँ। भारती जी के विधायकों की 2 दिन तक परेड नहीं होगी, लेकिन परसों रात तक अगर विधायकों की लिस्ट मुझे नहीं मिली तो फिर वही होगा जो मैं चाहूँगा। शुक्रिया। हम बंद की ऐलान वापस ले लेंगे कल। अरे माई, क्या हुआ? राज्यपाल जी मान गए हैं। 2 दिन का समय दिया है हमें। करण कुणाल विधायकों को लेकर कहाँ आ रहे हैं? माँ दरअसल मैं जानता था कि गवर्नर साहब इतनी आसानी से हमें मोहलत नहीं देंगे, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना रखा था। वो फोन कुणाल भैया का नहीं, लाखा का था। और विधायक? रिलैक्स, वक्त मिल गया है, विधायक भी मिल जाएंगे। भागवत जी, गवर्नर साहब उस दिन तो बड़ी दोस्ती दिखा रहे थे, लेकिन जब दोस्ती निभाने का वक्त आया ना तो पीठ फेर ली। रघुनंदन जी, राज्यपाल भागवत जी के नहीं वीर प्रताप के दोस्त रहे हैं। प्रिया के साथ मिलकर वो उसी दोस्ती को निभा रहे हैं। हमारे विधायकों के साथ कल राज्य भवन में मिलने का वादा किया था और अब उसी बात को 2 दिन के लिए टाल रहे हैं। हमें पता है उसके पीछे प्रिया का हाथ है। प्रिया राज्यपाल से मिली हुई है। भारती जी, अगर गवर्नर साहब उनके इशारों में चलेंगे ना तो हमारा क्या होगा? अरे विधायकों को 2 दिन तक और रोकने में हमारी नानी याद आ जाएगी। मैंने भी राजनीति में कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। विधायक हमारे पास ज्यादा हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है पंडित जी। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रियंवदा देवी चाहती क्या है और उनका इरादा क्या है। अखबारों में तो बयान दिया था प्रिया ने, वो सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी। भारती जी, राजनीति में बयान बदलने में कितनी देर लगती है? अब एक दिन में हमने भी तो 8-8 बार। आप तो ये बताइए कि हमारी सरकार बन रही है या नहीं बन रही? एक ही राग अलापते रहते हो यार तुम। सबसे पहले विश्वास तुम्हारा हिलता है। यहाँ दिमाग फटने को हो रहा है, तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम
जाओ अपने विधायकों को संभालो। कहीं ऐसा ना हो हम सोचते रह जाएं और प्रियंवदा देवी अपना खेल खेल जाएं। जाओ। गवर्नर साहब का फोन तो नहीं? हेलो। क्या? क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम नजर रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। प्रिया ने कुणाल को जगदीशपुर भेजा है। प्रियंवदा ने कुणाल को जगदीशपुर क्यों भेजा है? माँ, अगर भैया जगदीशपुर के उन विधायकों को अपने फेवर में करने में कामयाब हो गए तो अगले 2 दिनों में बाजी हमारे हाथ में हो सकती है। करण, बाजी ऑलरेडी हमारे हाथ में आ गई है। एक अच्छी खबर है, यशवंत पटेल नाम का एक विधायक जो आपका हाथ छोड़कर चला गया था वापस आना चाहता है, और उसके साथ 4 और विधायक हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये विधायक बिना किसी शर्त और खुद अपने आप अपनी गलती मानकर हमारे पास वापस आते हैं तो ही हम उनसे मिलेंगे, वरना नहीं। लेकिन माँ, हमें उन विधायकों की जरूरत है। अगर कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो उन्हें देकर हम उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हम जानते हैं करण कि इस वक्त सरकार बनाने के लिए उन विधायकों का समर्थन बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए कि हम मजबूर हैं या कमजोर हैं। हमारी कामयाबी हमारी मजबूती में है, कमजोरी में नहीं। सहगल साहब जी। आप फौरन बाबा को इत्तला कर दीजिए कि वो आके हमसे मिले बहुत जल्द। जी मैडम। शुक्रिया। करण, कोई भी कदम उठाने से पहले बाबा से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। ओके। क्या इस नाचीज को अंदर आने की इजाजत है? कम इन। बाद मुद्दत के वक्त आता है जब कोई प्यार से बुलाता है। कहिए, टोनी को कैसे याद किया? बहुत समझदार हो तुम। थैंक गॉड किसी ने पहचाना तो सही, वरना जो भी मिलता है टोनी से जलता है। पता नहीं लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। काम है तुमसे। टोनी को लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें काम पड़ता है, और इतना तो आप जानती ही हैं कि टोनी बिना पैसे के काम नहीं करता। ओके। वजन हल्का है। अब वजन दुगना हो गया? जी हाँ, कहिए क्या काम? बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ध्यान से सुनो। समझ गया। I'll see you. मैडम, बाबा आए हैं मिलने आपसे। कैसी हो माँ? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी कुशल मंगल नहीं है बाबा। जिन लोगों को अपना मानकर सरकार की बागडोर उनके हाथ में सौंपी थी, सत्ता के लालच में वही लोग हमारे दुश्मन के साथ जा मिले हैं और हमारी पीठ पर वार कर रहे हैं। राजनीति में कोई अपना नहीं होता माँ। हम जानते हैं कि दुश्मनों ने क्या चाल खेली है। आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? बाबा, आप तो जानते हैं कि हम राजनीति में सत्ता और पद की लालच में नहीं आए हैं।
बल्कि वीर के अधूरे सपनों को पूरा करने आए हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं हमें, लेकिन जिन लोगों ने हमारे पति के आदर्शों और उसूलों के साथ विश्वासघात किया है, उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, आपकी सरकार बनाने के लिए हम अपने रास्ते पर चलेंगे, आपके रास्ते पर नहीं। और धर्म के इस युद्ध में आप अपने मार्ग पर चलिए, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। लेकिन एक बात, हम जो भी निर्णय लेंगे उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। हमें मंजूर है। बस इतना कहना चाहते हैं कि इस धर्म युद्ध में हमें धर्म का ही साथ देना चाहिए। निश्चिंत रहो मां, इस युद्ध की राजनीति हम तय करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें करण की जरूरत पड़ेगी। करण की? मां, कहिए बाबा, मुझे क्या करना होगा? हम बताते हैं करण। माँ, राजधानी में, बेटा जगदीशपुर में अब तमाशा तो मैं दिखाऊंगा इस विशाल प्रदेश को। कमरे से बाहर किसने निकाला इसे? मना किया था ना मैंने, इसके कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। चलो चलो अंदर, तुम्हारी सूरत नहीं देखनी मुझे। चलो। ऋषभ को दवा देने का वक्त हो गया है। किसी ने उसे दवाई दिया भी है या नहीं? अब चिंता हो रही है उसकी, हैं? क्या लगता है तुम्हें मैं दवा लेके उसके पीछे पीछे घूमूं? बेटा दवा खा ले, बेटा दवा खा ले। बच्चा नहीं है वो। और अपने बेटे की चिंता कितनी करनी है मुझे और कितनी नहीं करनी, ये मुझे तुमसे नहीं सीखना, समझी? लेके जाओ उसे। कैसे बाप है आप? कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? खामोश। मुंह बंद करवाने के अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं? जो अपने बेटे और बहू को राजनीति का मोहरा बना सकता है, वो किसी को दे भी क्या सकता है? लक्ष्मी।